नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। ये हार्टफुलनेस नोएडा के चैनल पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। अगर आप लोगों में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे हम जो भी प्रोग्राम्स करते हैं। ये जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं ये हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं और ये आज हम सभी की ज़रूरत है। आज हम अपने बैलेंसिंग एनर्जी फ्लो के दूसरे दिन पर हैं। कल हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और कल की तरह ही आज हमारे साथ डॉक्टर बीपी शर्मा जुड़ रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी और उन्हें वेलकम करना चाहूंगी आज के सेशन में। ओवर टू यू डॉक्टर शर्मा। Thank you so much. Good evening everyone. So कल जो हमने सीखा था उसके लिए अगर जिन लोगों के क्वेश्चंस आए हैं तो हम अभी जो मुद्राएं हैं उसके बाद में उसको लेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बाद लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज नई चीज़ों को डिस्कस करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि हर बार आप YouTube नहीं देख पाते, तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीज़ हमेशा सीखते रहना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और एक बार आप लिखते हैं तो माइंड में वो थोड़ा सा जल्दी याद होता है लिखने से, बिकॉज माइंड हमेशा पिक्चर्स में सोचता है, इमेजेस में सोचता है, तो राइटिंग इज एन इमेज। सो आज हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से। मुद्रा से भी पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक कि हमें आखिर हमारे एनर्जी फ्लो में क्यों गड़बड़ होती है। कल में हमने कल भी बात किया था कि एनर्जी फ्लो के गड़बड़ होने पर सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, क्यों वो गड़बड़ होता है, उसका रीजन है स्ट्रेस, एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस। एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस होता क्यों है? एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस का जो सबसे मेन रीजन है वो है कि हम अपने माइंड को ये नहीं बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं और कब तक इसको फिनिश करूंगा। मेरा लाइफ का गोल क्या है? गोल हमारे मेटेरियलिस्टिक लाइफ के भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ के भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने गोल को लिख लें, हम लोग साइकोथेरेपी में ये समझाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से आती हैं कि हम अपने माइंड के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं कर पाते, माइंड को हम समझ नहीं पाते क्योंकि इसके कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कोई सिलेबस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, ये हमें खुद से सीखना पड़ता है। हालांकि अब धीरे धीरे लोग इसको ला रहे हैं कोर्सेज में भी। तो माइंड और हार्ट का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग बनाना है, और माइंड एंड हार्ट के रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि माइंड को एकदम क्रिस्टल क्लियर गोल चाहिए। कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के गोल को देख के वो अपना गोल डिसाइड करते हैं फिर चेंज करते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। आप खूब समय लीजिए गोल को डिसाइड करने में, बात करिए, करियर काउंसलर वालों से बात करिए, घर में बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, टीचर से बात करिए, जो भी जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं करिए। बट एक बार जब आप डिसाइड कर लें, क्योंकि इसमें आपका पैशन बहुत जरूरी है। नॉर्मली अगर नीस की क्लैरिटी करनी है तो ये देखिए कि बिना रुके बिना थके जिस काम को आप खुशी के साथ कर पाए वही आपका पैशन है। और हर किसी चीज में आपको ब्रेड एंड बटर मिल सकती है बशर्ते कि वो आपका पैशन हो। ऐसा ना हो कि आप जॉब करें और आप उसे थक जाएं और बोर होने लगें, आप डिप्रेस हो जाएं कि ये मैंने क्या किया। प्लीज डोंट डू दैट। हमेशा ऐसा जॉब देखिए जो आपको
अच्छा लगता हो, करने में आपको मजा आता हो। एक्सपर्टीज तो करने से आ जाती है। कई लोग नए कोर्स, नए जॉब 10, 15, 20 साल बाद भी शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है उनका पैशन नहीं है। सो फर्स्ट गोल डिसाइड करना, चाहे स्पिरिचुअल गोल है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी अगर गोल डिसाइड कर देंगे तो माइंड को क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे नेगेटिव थॉट पे नहीं जाना है, हमेशा मुझे इसी गोल के बारे में सोचना है। और इसको अचीव करने के लिए वो आपको बार बार थॉट्स, बार बार तरीके बताता रहेगा। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी वो आपको ये तरीके बताता रहेगा। तो दोनों गोल डिसाइड कर लीजिए, लिख लीजिए कि मेरा मटेरियलिस्टिक गोल क्या है। एक बार बता दोगे तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी ना। मुझे इतना अर्न करना है लाइफ में, पहला गोल। कई जगह ये बोला जाता है कि बार बार मांगने की बजाय, जैसे हम पेरेंट्स से कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 10,000 रुपए ऐसे अगर मांगते हैं दिन भर में, तो क्या होता है? पेरेंट्स कहते हैं एक बार बता दो ना, बार बार क्यों मांग रहे हो, कितना चाहिए? सो हमें अपने गोल को डिसाइड करने के लिए, आपकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, हायर भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट गोल डिसाइड होना जरूरी है। तो बार बार आपको भी स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा, माइंड को भी स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, और आपके जो और गोल्स हैं, छोटे छोटे गोल्स इनमें जो आएंगे, उनमें भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। सो पहले ये दोनों गोल जरूर डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद, क्योंकि माइंड को इन दो गोल में क्लैरिटी मिल गई ना, तो माइंड आपकी हर एक्टिविटी में वो इसी चश्मे से देखेगा, इन्हीं गोल्स को वो ढूंढेगा कि ये जो एक्टिविटी ये बंदा कर रहा है, ये इसके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा कि नहीं। नहीं करेगा तो आपको उठाएगा वहां से, आपको बूस्टअप करेगा, मोटिवेट करेगा। सो ये दो चीज जरूर डिसाइड कर लें। थर्ड चीज है कि जब हम गोल डिसाइड कर लेते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, उसने कितना अर्न किया, ये मत करिए। गोल जब डिसाइड कर लेंगे तो आपके साथ फिर बहुत सारी चीजें और एडअप होना शुरू हो जाती हैं, आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाती है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। क्योंकि गोल डिसाइड नहीं है तो क्लैरिटी नहीं है, तो आप उसको टालते जाते हैं, नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। और जब प्रोक्रास्टिनेशन होता है तो आप खुद ही कंफ्यूज होते हैं, तो हार्ट और माइंड का जो रिलेशनशिप है वो भी कंफ्यूज होता है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। इन चीजों को जब हार्ट में आप स्पिरिचुअल गोल डिसाइड कर लेते हैं तो हार्ट पीस रिलैक्स हो जाता है। हार्ट जब रिलैक्स होता है, माइंड में आपने मटेरियलिस्टिक गोल को क्लियर कर लिया, तो वो आपको वहां पीसफुलनेस आना शुरू हो जाती है। तो रिलैक्स हार्ट एंड पीसफुल माइंड कैन क्रिएट वंडर्स। ये दो चीजें कर लीजिए। तीसरी चीज, बार बार हमें एक ही तरह की चीजों को रिपीट नहीं करना है। जैसे कोई ऐसी हैबिट है जिससे हम परेशान हैं, तो उसको एक बार आप लिख दीजिए एंड लीव इट, और पहले से ही सोच लीजिए कि वो छूट गई है, अपने आप हट गई है। तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा? एक तो आपका टाइम जो नष्ट हो रहा था उसमें, वो टाइम आप इसमें यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, राइट? तो इन चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। अब हम मुद्राज पे आते हैं। प्लीज कम ऑन द मुद्राज। ये है पृथ्वी मुद्रा, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग करते हैं। और पृथ्वी मुद्रा हर फिजिकल बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके फायदे आप देख लीजिए। गुड फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस एंड रैशेस लाइक अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया बोलते हैं पित्ती जो स्किन पे रेडनेस हो जाती है, और वो कई बार अपोजिट खाना खाने की वजह से भी हो जाती है। strengthens the tissues in the body including brittle nails, कई लोगों के brittle nails हो जाते हैं। helps with premature graying hair fall, promotes weight gain, helps to overcome fatigue and during convulsions, convulsions means protect करना, किसी चीज को रोकना।
ये इसके बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर और शर्मा, एक हाँ सजेशन आया है यूट्यूब हाँ, चैट में कि अगर हो सके तो ये मुद्रास का फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखिए, पृथ्वी मुद्रा जो है, ये हमारी जो हार्ट वाली फिंगर है, आप देखिए, दिख पा रहा है क्या? जी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जो मेरे से बताना रह गया था, कि अगर हमें किसी भी मुद्रा में, जैसे मैं अगर बोलूं कि लाइफ फोर्स बढ़ाना है, जो हमारी जीवनी शक्ति है उसको बढ़ाना है, तो हमें इसके रूट में, जैसे पानी हम भी देते हैं जब प्लांट्स में, तो रूट में देते हैं, तो ऐसे ही इस फिंगर के रूट में अगर कुछ भी बढ़ाना है, जैसे पृथ्वी मुद्रा के गुणों को बढ़ाना है, तो हम यहां टच करेंगे इसको अंगूठे की फिंगर टिप से, और ये सारी मुद्राओं में लागू होता है। यहाँ पे हमें बैलेंस में करना है, तो यहां बैलेंस लाना है, तो और उसको अगर कम करना है तो यहां, ये जरूर ध्यान रखना, या तो यहां या यहां। जब ज्यादा कम करना है, जल्दी कम करना है, तो यहां टच करेंगे, और धीरे धीरे कम करना है तो यहां टच करेंगे। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट कौन सी मुद्रा है? यस, वरुण मुद्रा। बैलेंस करना है, ज्यादातर मुद्राओं में हमें बैलेंस की ही जरूरत है, राइट? सो हमारी लिटिल फिंगर एंड थंब, इन दो को लगाना है। अब ये बेनिफिट्स में, इट हेल्प्स यू टू क्लियरली एंड इंट्यूटिवली कम्युनिकेट। आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये उसको कम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बैलेंस द वाटर कंटेंट इन योर बॉडी बाई एक्टिवेटिंग फ्लूइड सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी, कीपिंग इट मॉइस्चराइज्ड। दिस लीड्स टू हीलिंग फॉर मैनी स्किन कंडीशंस। फ्लूइड के लिए, वाटर कंटेंट के लिए हमने बहुत पहले भी बताया था कि वाटर रिटेंशन हमारी पिनियल ग्लैंड के डिस्टर्ब होने की वजह से भी होता है। This leads to healing for many skin conditions, infections and prevents the appearance of pimples. ये हम सभी लोग जानते हैं। It adds a natural glow and luster to your face and prevents muscle pain. Right? Next mudra, please. ये है सूर्य मुद्रा। जिन लोगों की बॉडी में हीट की कमी हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, उन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है बॉडी में हीट बढ़ाने के लिए या बैलेंस करने के लिए। जिनमें ज्यादा हीट हो गई तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को अल्सर हो गए, एंटीबायोटिक ज्यादा खाए हैं हम लोगों ने, ओके, एंटीबायोटिक ज्यादा खाने की वजह से या बहुत सारे कारणों की वजह से हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। कभी कभी हीट एक और कारण से बढ़ती है, मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कई लोगों का हो जाता है। ये, इसको इतना नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, ये नॉर्मल चीज नहीं है। आपका अगर लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल बंद हो रहा है तो इट मीन्स कि राइट बार बार चलता रहेगा। लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल मून प्राणायाम या मून स्वर कहते हैं इसको, चंद्र स्वर, और राइट वाला जो है वो सूर्य स्वर है। तो जब सूर्य ही लगातार चलता रहेगा, इससे बहुत कम आप ब्रीथ कर पाएंगे, तो बॉडी में क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा ही नहीं।
ये बढ़ाता रहेगा टेम्परेचर को। अब उससे कई बीमारियां हो सकती हैं, अल्सर भी हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, बॉडी में वीकनेस आ सकती है, थायराइड गड़बड़ हो सकती है, एन नंबर ऑफ, आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है क्योंकि हीट जनरेट हो रही है बॉडी में। तो कई बार इवन डीजनरेशन तक हो जाता है, तो कई बार हमें नहीं पता चलता। तो होता क्या है, कुछ कई कारणों से हमारा ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है, तो इसको जरूर चेक करना चाहिए और किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, रूट कॉज पता करके वो आपको बताएगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक तो ये भी कर सकते हैं उसके लिए, इससे अगर हम यहाँ टच करते हैं तो ये कम करता है हीट को बॉडी में, और यहाँ टच करते हैं तो बढ़ाता है, और यहाँ टच करते हैं तो बैलेंस में रखता है, राइट। सो नेक्स्ट मुद्रा प्लीज। सो ये है प्राण मुद्रा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्रा है ये। आपकी बॉडी में लाइफ फोर्स की जब कमी होती है तो इस मुद्रा को करते हैं, और पूरी बॉडी में अपने लाइफ फोर्स को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें भी ये मुद्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब ये मुद्रा करें, कोई भी मुद्रा करें, सांसें थोड़ी गहरी लें, क्योंकि वो एक्सपेंशन में बहुत हेल्प करती है। तो इसके फायदे हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम, जो आज की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना में सबको इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए। इंप्रूव द फ्लो ऑफ वाइटल फोर्सेस इन द बॉडी। वाइटल फोर्सेस हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है, जैसे आंखें हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, राइट। गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को चेक में रखता है। शार्पन्स द विजन, इंप्रूव्स आईसाइट, इसलिए ये थायराइड एंड डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। हेल्प्स इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, वेरी गुड। relieves mental tension, anger, restlessness, frustration, very good. Soothes the digestion, relieves burning in stomach। देखिए ये प्राण मुद्रा का सबसे बड़ा रोल क्या होता है हमारी बॉडी में। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी चीजें खानी है, और हेल्दी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेश चीजें। कुछ भी खाएं आप, सब्जी खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, आप फ्रेश खाएं। फ्रेश खाने से क्या होगा, लाइफ फोर्स ज्यादा मिलेगा। अगर हम एग्जांपल दें हमारे पूर्वजों का, चिंपांजी, गोरिल्ला, मंकीज, ये क्या खाते हैं, अगर गौर से हम देखें तो ये फ्रेश ही खाते हैं। ये ना तो धुला हुआ खाते हैं और ना रखा हुआ खाते हैं। जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं, बार्क खाते हैं, लेकिन ये फ्रेश खाते हैं। फ्रेश में लाइफ फोर्स सबसे ज्यादा होता है, और हमारी बॉडी में अगर लाइफ फोर्स अच्छा है तो वो हर बीमारी से लड़ लेगी। हमारी बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। खाने पीने की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन की, एसिडिटी की, गैस की, उन सबको भी अपने आप ठीक कर लेगी। बॉडी को हमारे स्ट्रेंथ जो चाहिए ना, स्ट्रेंथ ही कम होगी तो फिर हम बाहर से दवाइयां भी खा के उसको बहुत ज्यादा बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ फोर्स कम है। कई बार हम जाते हैं, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कम है जी बॉडी में, इसलिए अभी सर्जरी नहीं कर सकते, थोड़ा और ताकत बढ़ा लीजिए। सो एनर्जी को अगर हम ध्यान रखें कि जितनी भी चीजें हैं हम अगर फ्रेश खाते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस कुछ भी हो, बॉडी अपने आप टेक केयर कर लेती है, उसका मार देती है, उसको बाहर निकाल देती है, एक्सपेल कर देती है बॉडी से। लेकिन लाइफ फोर्स होना बहुत जरूरी है बॉडी में, तो फ्रेश खाइए। यस, नेक्स्ट 5 मुद्राज हो गई हमारी। लिंग मुद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। शिवा का नाम सुना है ना, तो इसीलिए उनके नाम पर ये लिंग मुद्रा है, इसीलिए इसके फायदे भी उसी तरह के हैं। टू इंक्रीज एनर्जी, देखिए ऐसे हाथ को ऐसे रखते हैं और इस तरह से, ये नाभि से नीचे ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत प्योर मुद्रा मानी जाती है।
तो इसको हम मैं अगर दिखाना चाहूं तो ऐसे करके रख सकते हैं, यानी नाभि से नीचे इसको नहीं रखना है मुद्रा को। ये बहुत फायदेमंद मुद्रा है। नाभि से नीचे के चक्रास थोड़े से वीक और ग्रॉस माने जाते हैं, नाभि भी उसमें इंक्लूड होती है, तो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है। तो ये क्या करती है, एनर्जी को बढ़ाती है, एंजाइटी को कम करती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इट मेनली रिलीव्स टेंशन, रेस्टलेसनेस एंड लेथार्जिकनेस इन द बॉडी। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। When done correctly and for the right duration, the Shivalinga mudra can balance the body's energy. Perfect. Either increase the energy in the body or maintain its correct balance. ये दोनों में काम करती है। When there is an increased energy in the body, it helps to keep cough and cold away. Perfect. Thus making sure the immune system is in control. The practice of Shivalinga Mudra is additionally said to assist flush out toxins from the body, including excess weight. Very good. जिनको जो obese हैं उनके लिए बहुत अच्छा. By increasing the fire element in the body, the practice of Shivalinga Mudra helps in controlling digestion also. So इसके बहुत सारे फायदे हैं. हम इसको 15 से 45 मिनट के बीच में 15-15 मिनट दिन भर में 3 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाने के आधा घंटे पहले और 1 घंटे बाद ज्यादा बेस्ट है। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इवन आप खाने के तुरंत बाद भी कुछ मुद्राएं कर सकते हैं। यस। वाता रिटेंशन, वाता मुद्रा। वाता जैसे कि नाम से इसके प्रसिद्ध है, ये दोनों उंगलियां हम ऐसे लेते हैं और इनके जो नकल के ऊपर ये वाला जो फर्स्ट नकल है और नेल के बीच में ये फिंगर टच होना चाहिए ऐसे। तो ये क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी वात जो बढ़ती है, वात से बहुत सारे रोग होते हैं, उसको कंट्रोल करता है। राइट, इस तरह से इस मुद्रा को हमें करना है। तो अब इसके देखिए, हम इसके फायदे गिन लेते हैं। क्रॉनिक फैटिग को कम करता है, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एंड्योरेंस, उसको बढ़ाता है, एंड्योरेंस को। इनडिसिसिवनेस, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है ये। इम्पेशेंस, कंफ्यूज रहेगा तो इम्पेशेंट भी रहेगा। टिमिडिटी, इनएक्सप्लिकेबल फियर, तो उस फियर में भी ये काम करता है। और स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, लगभग दोनों एक ही बात है। स्लीपलेसनेस थोड़ी सी उसके रीजंस अलग हो सकते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड वेदर और द विंड, कई लोगों को जरा सी ठंडी हवा में बाहर निकल गए, उनको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और कोल्ड वेदर में भी या हवा में, दोनों में बाहर जाते हैं। ऐसे मैं कई पेशेंट्स को जानता हूं जो जरा से हवा में बाहर गए, क्योंकि विंड ज्यादा है तो बॉडी में जरा सा हवा का टच और कोल्ड का टच इफेक्ट, जो उनका इफेक्ट है नेगेटिव, वो इम्पैक्ट करता है, सिर दर्द हो जाता है या बॉडी एक या जॉइंट पेन हो जाता है। अंडरवेट, इमेजिनेशन, इनएक्सप्लिकेबल वेट लॉस, मीन्स जब पता नहीं चलता है कि वेट लॉस के कारण क्या है, उसमें भी ये फायदा करता है। ट्रेमर्स, कंपन होता है, जैसे थायराइड के लोगों में क्या होता है, जब हम थायराइड के पेशेंट आते हैं तो चेक करते हैं, हाथ पे जैसे ही आप पेपर रखेंगे, कोई सा भी न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर, वो ऐसे ऐसे कांपने लगता है, ट्रेमर्स बोलते हैं। पार्किंसंस, तो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये लगभग एक ही कैटेगरी की डिमेंशिया के ही पार्ट है ये।
तो उसमें भी बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं, उसमें सिर में भी आ जाता है, हाथों में भी आ जाता है, पैरों में भी आ जाता है, और साथ साथ हमारी मेमोरी भी लॉस होती है। अनस्टेडी गेट, गिडीनेस, वर्टिगो, ये लगभग सभी से बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं, इनमें भी फायदा करता है। मतलब वात से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं, वो सब फायदा करता है इस मुद्रा से। क्रीकिंग जॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्रैकिंग जॉइंट्स मींस वात जब जॉइंट्स में बढ़ जाती है, संधिवात हम बोलते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है स्पेशली, उसको हम वात की ही बीमारी बोलते हैं, संधिवात बोलते हैं। तो संधि मींस जॉइंट, वात मींस वायु। सो क्रैकिंग आवाज, क्रैकिंग साउंड आने लगती है, आप घुटने को ऐसे भी मोड़ेंगे तो आवाज आना शुरू हो जाती है, तो वो वात की वजह से होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने बता ही दिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर घुटनों में ही होती है। कोल्ड, ड्राई, क्रैक्ड स्किन, नेल्स, हेयर। तो कोल्ड, ड्राई, क्रैक्ड स्किन, नेल्स, हेयर, आप समझ गए। इसके कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम ले लेंगे। इर्रेगुलर, स्कैंटी, पेनफुल मेंसेस, सिस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। तो इर्रेगुलर मेंसेस, स्कैंटी यानी कुछ स्मेल आती हो मेंसेस में, और पेनफुल मेंसेस, तो उसमें ही बहुत फायदा देती है। और इसके लिए हम हॉट वाटर बॉटल भी लगा सकते हैं, प्लस जो हमने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए थे कलाई में पहले, आप पिछले वाले हमारे प्रोग्राम के वीडियोस देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज थोड़ी सी मोटी हो जाती है, थायराइड में होता है ऐसा। स्टैमरिंग, हकलाना, उसमें भी ये काम देता है। कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस। सो कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज, फ्लैटुलेंस मीन्स फार्टिंग, जो हम गैस पास करते हैं, थोड़ी स्मेली गैस पास होती है क्योंकि वायु ज्यादा है इस वजह से। स्कैंटी यूरिनेशन, इसमें भी फायदा करता है। कई लोगों के यूरिन में कई चीजें, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिएज, ये ज्यादा पास होना शुरू हो जाता है। जब किडनी और लिवर हमारा प्रॉपर काम नहीं करता, गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं करता, तो उस समय ऐसा होता है। इनसफिशियंट स्वेटिंग, कई लोगों को स्वेटिंग ही नहीं होती है, उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ब्लॉक हो जाती है वायु ज्यादा होने की वजह से, तो इन सब में ये फायदा करती है। सो नाउ मुद्राएं हमने 10 ले ली हैं। अब हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम एनर्जी फ्लो को महसूस कर पाए, तो हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप सभी लोग रेडी हो जाइए, बस मुझे आपको फॉलो करना है, आपको मुझे फॉलो करना है। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और महसूस करें कि आप एक बहुत ही पीसफुल प्लेस पर बैठे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ द डिवाइन ओशन में आप बैठे हैं। फोन को आप साइलेंट पे कर दें और महसूस करिए, 2-3 गहरी सांस लेते हुए अपने आप को रिलैक्स करें। और वन साइड ऑफ द बॉडी, हम पहले लेफ्ट साइड को लेते हैं क्योंकि लेफ्ट में हार्ट है, और हार्ट जितनी जल्दी रिलैक्स होता है हमें उतनी जल्दी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी हमारी बढ़ती है, हम ऑब्जर्व जल्दी कर पाते हैं। सो महसूस करें कि लेफ्ट साइड का ब्रेन, टेम्पल एरिया मसल्स, बैक ऑफ द हेड, ओनली लेफ्ट साइड, लेफ्ट ईयर रिलैक्स हो रहे हैं। और उसके लिए आपको हार्ट से अपने आप को इन ट्यून करना है। नाउ हार्ट इज रिलैक्स,
एंड थोड़ा सा महसूस करें कि हार्ट की जो वाइब्रेशनल हीलिंग कैपेसिटी है, हीलिंग पावर है, वो आपकी इंटेंशन को फॉलो कर रही है। और आपका इंटेंशन है कि आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन साइलेंस हो रहा है, क्लीन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, टेम्पल एरिया रिलैक्स हो रहा है, बैक ऑफ द हेड, फोरहेड, लेफ्ट साइड ईयर, लेफ्ट साइड फेस, चीक्स, नोज, लिप्स, चिन रिलैक्स हो रही है, लेफ्ट साइड ऑफ थ्रोट, नेक, बैक, अपर बैक, चेस्ट, शोल्डर्स, शोल्डर, लेफ्ट साइड शोल्डर रिलैक्स हो रहा है एंड लाइट हो रहा है। लेफ्ट हैंड रिलैक्स एंड लाइट हो रहा है पूरा, लेफ्ट हैंड, बाइसेप्स एरिया, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स। लेफ्ट साइड ऑफ द ऑर्गन्स including lungs, heart, pancreas, spleen, left kidney, left side of stomach, left side of small and large intestine, genital organs, middle back, lower back, hip area, thigh, knee, knee, calf area muscles, ankle area muscles and feet. अब इसको थोड़ा सा फोकस करते हुए आप रिलैक्स रहिए, हार्ट को अपना काम करने दीजिए। अब हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ मेरे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो इरेडिकेट हो चुके हैं, माइंड एकदम क्लियर हो गया है। मेरा जो लेफ्ट साइड ब्रेन है उसकी ग्रॉसनेस खत्म हो गई है। बहुत हल्का सजेशन देना है, कोई विल पावर यूज नहीं करनी है, इंटेंशन यूज करना है। विल पावर में एनर्जी हम खुद अपनी बॉडी से लेते हैं, यहाँ हमारे हार्ट की वाइब्रेशनल एनर्जी जो हार्ट ऑफ द हार्ट, डिवाइन हार्ट है, उससे हम ले रहे हैं बहुत लाइटली। एंड बी अवेयर, आप अपने हार्ट और इन शब्दों के प्रति अवेयर रहें। हमारा गोल, हमारी फोकस और अवेयरनेस, इन तीनों पर ध्यान देना है। आप देखिए कि आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन बिल्कुल लाइट हो गया है, माइंड भी थॉटलेस हो गया है। लेफ्ट साइड का पूरा हेड, फोरहेड, बैक ऑफ योर हेड, ईयर्स, ब्रेन, सब कुछ बहुत लाइट हो गया है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत पावर एनर्जी हीलिंग है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आपको फायदा होगा। कई लोग डर के मारे, पिछले बार हमने कराया था तो नहीं किए थे या आधा करके छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत जल्दी उनको फील हो रहा था चेंज। लेफ्ट फेस, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे पहले थे वो रिलैक्स हो गए हैं। हमारी आई रिलैक्स हो गई है, फोरहेड, आईब्रो, लेफ्ट साइड ऑफ चीक, चिन बिल्कुल रिलैक्स, इवन टंग, माउथ, throat, neck, shoulder, entire left hand, back, upper back, middle back, lower back, all the organs, chest area, heart आपका बहुत रिलैक्स हो गया है because he is guided by you. पेनक्रियास रिलैक्स हो गया है, जो भी डायबिटिक हैं महसूस कर सकते हैं, पेनक्रियास बहुत रिलैक्स हो गया है।
जो ओवरवर्क्ड था पेनक्रियास वो रिलैक्स हो गया है और बीटा सेल्स आपकी एक्टिवेट हो रही है। स्प्लीन, लंग्स, stomach of left side of both the intestine, left kidney, genitals, lower back, left side of hip, thigh, knee, calf, ankle area, and the feet fingers. Feel it. It is so light. You can very easily make out the difference कि आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी राइट साइड से कितना लाइट हो गई है, बहुत लाइट हो गई है। अब हम राइट साइड में आते हैं। राइट साइड को भी आप ऐसे ही लाइट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। राइट वाला ब्रेन, बैक हेड, फोरहेड, राइट साइड of the head, temple area muscles, right ear, forehead, eyes, right eye, right eyebrow, cheek, nose, lips, chin, right side of throat, neck, shoulder, entire right hand. जस्ट जाइए आप, जैसे हम बोल रहे हैं कि एंटायर राइट हैंड मीन्स शोल्डर से लेके आप पूरे हाथ को विजिट करिए, हार्ट के साथ हार्ट की वाइब्रेशन को भी जाने दीजिए और हार्ट की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उसको रिलैक्स एंड लाइट एंड डिजीज फ्री बना रही है। राइट साइड बैक, किसी के बैक पेन भी हो रहा होगा तो इससे बहुत हद तक, पुराना नहीं होगा तो अभी ठीक हो जाएगा, बहुत पुराना होगा तो थोड़ा समय लग सकता है। और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सो राइट साइड ऑफ चेस्ट, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, राइट अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, हिप, राइट साइड में जो भी जेनिटल्स हैं, एंड थाई, नी, काफ एंड फीट फिंगर्स। रिविजिट करिए वंस अगेन, फोकस, just connect with the heart, again reconnect with the heart and feel you are the heart. Heart is not only organ because ये पूरी body में है, so you have become now the heart. So now you are giving the instructions that my right side of the brain, mind is completely light, disease free, it's very healthy. देखिए इंस्टेंटली हो रहा है। Right side ear, temple area muscles, back head, top of your head, right side का, forehead, right eye, eyebrow, cheeks, lips, chin, throat, neck, shoulder, whole right hand, including shoulder, biceps area muscles, elbow, wrist, and fingers. Now right chest, all the organs in front and back, upper back, middle back, lower back, hips, front side में lungs, right lungs, liver because liver right में होता है, gall bladder right में होता है, right kidney, and right side of genitals, thigh, knee, calf, and ankle area muscles and feet fingers. Now visit the center, the spine. Feel the spine is
clearing out, very light, very relaxed, perfect. जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी बल्जेस बन गए हैं, वो सब क्लियर हो रहे हैं। वेरी पावरफुल। एंड सेंटर में सिर्फ हमें सैक्रल रीजन तक ही जाना है, यानी मूलाधार से थोड़ा नीचे तक। विजिट करिए कई बार आप स्पाइन को ऊपर से नीचे तक। हार्ट आपका उसको क्लीन कर रहा है, डिजीज फ्री कर रहा है, लाइट हो गई है आपकी स्पाइन। प्लीज आप सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाउ होल बॉडी में आप फील करके देखिए कि आप कितना लाइट हो गए हैं, कितने सारे पेन्स कम हो गए हैं, कितनी ग्रॉसनेस कम हो गई है, कितनी लाइटनेस आ गई है। इसको आप घर पर आसानी से कर सकते हैं, कोई इसके लिए अलग से और प्रोसेस की टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। एंड धीरे से आप आंखें खोलें एंड महसूस करें कि आप कितने लाइट हो गए हैं। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चंस। फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट में डाल के, तो हम इस पर फिर और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे एडवांस में। सो पहले के क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं यहाँ पे, हालांकि हमारे इस सेशन में कुछ हो गए होंगे आंसर, बट फिर भी। सीमा त्यागी ने पूछा है कि मुझे बीपी हमेशा रात में बढ़ता है। ओके, सो बीपी रात में ही बढ़ता है, हमने कल भी बताया था, क्योंकि रात में अगर आप मॉर्निंग में बीपी की टैबलेट ले रही हो तो उसको रात में कर दीजिए, और रात में खाने के बाद थोड़ा वॉक करके तब आप सोया करिए, और हमेशा हल्का खाना लीजिए, ज्यादातर सूप ले लीजिए, एक फल ले लिया, कोई सलाद ले ली। सलाद अगर इजीली पचता नहीं है तो उसको थोड़ा स्टीम कर सकते हैं, इवन खीरा को भी स्टीम किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं खीरा को स्टीम कैसे कर सकते हैं, राइट। मॉर्निंग में आपका बीपी कम आना चाहिए। सो मेडिटेशन आप ठीक से करिए, क्लीनिंग ठीक से करिए, किसी प्रिसेप्टर से पहले बता दीजिए कि मैं रिलैक्स नहीं रह पाती हूँ, राइट। थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके भी आप सो सकती हैं, ये भी बहुत फायदा देगा। अपना रिलैक्सेशन है हार्टफुलनेस का, तो आप वो कर सकती हैं, फ्री है। और भी कोई रिलैक्सेशन हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन हार्टफुलनेस का चूंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो किया जा सकता है। लक्ष्मण प्रसाद जी का है डिक्रीजिंग हियरिंग प्रॉब्लम, आप भ्रामरी करिए और अपने कानों में ये जो एरिया है इसकी मसाज करिए, थिंग्स विल बी बेटर। भ्रामरी कम से कम 10 मिनट रोज करिए। रितु खुराना जी, क्या हम मुद्राज फास्टिंग और खाने के बाद भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राम सेवक जी, मुझे क्लीनिंग के समय उबासी बहुत आती है और मेडिटेशन के बाद अंगड़ाई आती है। देखिए, आपका पेट ठीक नहीं है तो कोशिश करें कि खाली पेट आप करें इसको, और एक्सरसाइज की कमी है इसलिए ये हो रहा है। कभी कभी अगर कभी कभी होता है तो ठीक है, अगर रेगुलर हो रहा है तो इस पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ऐसी एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, वॉक, थोड़ी सी आप कार्डियो भी कर सकते हैं, थोड़ा प्राणायाम भी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, घर पर जो आसन कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। सो अमरीश शर्मा जी कह रहे हैं हाउ टू स्टॉप इमोशनल मेंटल रिएक्शंस। देखिए, जैसे हमने बताया कि गोल सेट कर दीजिए, माइंड आपको अपने आप डाइवर्ट करता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने आईएएस बनने का कोई गोल डिसाइड कर लिया है और आप कहीं पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका माइंड आपको अपने आप बताता है कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें जाके पढ़ाई करनी है। माइंड हमारा बहुत ही पावरफुल इंटेलिजेंट टूल है, बहुत ऑटोमेटिक है, उसको आप फीड कर दीजिए, वो वैसे ही काम करेगा। सो डू इट। सुरेंद्र प्रसाद जी, लेफ्ट साइड पैरालिसिस में कौन मुद्रा लाभप्रद होगा? सो लेफ्ट साइड देखिए बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि हार्ट होता है उस साइड में,
तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। अपनी नाक में गाय का देसी घी जो दही से बना हुआ हो, लेट के सिर्फ 2-2 बूंदे, ज्यादा नहीं, नीचे लेट के बिना तकिया के आप 2-2 बूंदे, अगर जम गया हो तो थोड़ा पिघला के डालें, हल्का सा पिघला के, ज्यादा गर्म नहीं करना है। 2 बार डालें, सुबह और शाम। और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप प्राणायाम करेंगे तो। 3 प्राणायाम, स्पेशली कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, लेकिन देख रेख में करें, क्योंकि इसके साथ आपके और कोई इश्यू तो नहीं है, ये मुझे नहीं पता। हाई बीपी तो नहीं है तो भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करना है। हाई बीपी नहीं है तो भस्त्रिका और कपालभाति से ही आपका ये ठीक हो सकता है। और उसके बाद लेग रेज जरूर करें प्राणायाम करने के बाद, राइट। सो अमरीश शर्मा जी, सुरेंद्र प्रसाद जी हो गया, सुनीता जोनवाल जी, नेगेटिव थॉट्स रिपीट होते हैं, उन्हें कैसे कम करें? क्लीनिंग बहुत अच्छे से करें, जैसे हमने बताया कि कभी कभी 1 घंटा 10 मिनट, जैसे मेरी लास्ट की क्लीनिंग हुई थी, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं। सो अगर आप अभ्यासी नहीं है तो आप 3 सिटिंग ले सकते हैं। हमारा नंबर पहले और बाद में यहाँ दिखाया जाता है। हार्टफुलनेस नियर मी, हार्टफुलनेस सेंटर नियर मी आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। दूसरा, प्रिसेप्टर को बताएं कि आपको थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो आपकी लिम्ब क्लीनिंग की एक टेक्निक होती है। हम लोग नॉर्मली अभ्यासी जब करते हैं तो हाफ करते हैं, प्रिसेप्टर लोग उसके आगे भी कुछ और करते हैं, तो इसलिए उनको बता दें। तो आपकी 1-2 हीलिंग में, 1-2 मेडिटेशन में, सिटिंग में आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। और उसके साथ, जैसे मैंने कल बताया था कि आप नेगेटिव थॉट जैसे ही आए, उससे बड़ा एक पॉजिटिव और डिवाइन थॉट ले लीजिए, लाइक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, लाइक सटल सजेशंस, ये बहुत हेल्प करते हैं। सो तरुणेंद्र सिंह बोल रहे हैं, ओके, मोनिका जी का है, प्लीज रिपीट मुद्रा फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की मुद्रा भी आने वाली है, वैसे ये मुद्रा है हार्ट अटैक के समय, हम लोग इसको कर सकते हैं। विच मुद्रा हेल्प्स फॉर पैरालिसिस पेशेंट? देखिए, एक तो ये मुद्रा और दूसरा वायु मुद्रा, वो आप जरूर करें। मधुगुला गणपति, लॉन्ग टर्म कोल्ड काइंडली एडवाइस। लॉन्ग टर्म कोल्ड होता है बिकॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ हीट। सो आप जल नीति करें, सूत्र नीति अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और शतबिंदु तेल डालें अगर आप बियर कर सकते हैं तो, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन उससे थोड़ा ज्यादा होता, नहीं तो अड़ू तेल डाल सकते हैं। और अनुलोम विलोम और कपालभाति करें, इससे बहुत जल्दी ठीक होगा, इसको लिख लीजिए कहीं पे। और नेक्स्ट है गीता दलवीर जी का, लॉट ऑफ गैस आफ्टर मील्स, तो इट मीन्स कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो पहले फास्टिंग करें 1-2 दिन, भूख लगे तभी आप हल्का खाना खाएं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं, तो और चबा के अच्छे से खाएं। और खाने से पहले 2 से 3 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो, और डायबिटिक हैं तो आप जामुन का सिरका 2 से 3 चम्मच सवेरे और शाम को आधा घंटे पहले खाने से उतने ही पानी में या थोड़ा और ज्यादा पानी में ऐड करके ले लें। ओके, कुछ मुद्रा काइंडली एडवाइस लॉन्ग टर्म कोल्ड, यस हेल्पफुल, ये बता दिया हमने पैरालिसिस वाला। आई वीकनेस, आई वीकनेस के लिए आप ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है, ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। और एक पेन ले लीजिए और सामने देखिए, और उसको लेफ्ट ले जाइए तो लेफ्ट देखिए, फिर राइट ले जाइए, फिर ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, और फिर उसको मूव करिए पेन को, और पेन पे ही नजर रखिए, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज करिए, फिर एक जगह पे रखिए, पास में लाइए, दूर ले जाइए, पास में लाइए, दूर ले जाइए, और 1 चम्मच त्रिफला लीजिए, रात को गर्म पानी में उसको सोक कर दीजिए, डुबो के रख दीजिए, सवेरे उसको 7 बार कपड़े से छानिए, कॉटन के कपड़े से, और उससे आप आंखें वॉश करिए। इवन मोतियाबिंद तक
कैटरेक्ट तक इससे साफ हो सकता है अगर पूरा फैला नहीं है तो इससे आंखें बहुत जल्दी साफ होती हैं। और इससे भी अच्छी एक और दवा है, रात को ब्रश करके सोएं, टंग को क्लीन करके सोएं, और सोने से पहले जब ब्रश और टंग को क्लीन करें उससे पहले जो कुछ खाना है खा लें, उसके बाद न खाएं। और फिर सवेरे उठते ही अपने मुंह में उंगली डालें, सलाइवा निकालें और आंख में लगाएं। बहुत ज्यादा अच्छी दवा है, बहुत बीमारी ऐसे ठीक हो सकती है। तो ये आंखों के लिए अमृत है। ओके, सुधाकर राव, और दूसरी मुद्रा का बीच कितना टाइम, ये हम बता चुके हैं। ये मुद्राएं, हाँ जी, हाँ, वो कल की क्वेश्चंस यहाँ कल खत्म भी हम बता चुके हैं। दूसरी मुद्रा अगर संयुक्त हाथ की मुद्रा कर रहे हैं, एक साथ दो हाथ की कर रहे हैं तो साथ में कर सकते हैं, नहीं तो एक बार में तो एक ही मुद्रा लगा सकते हैं, उसके तुरंत बाद दूसरी भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अपना पसीना खुद को ही एसिड्स में परेशान करता है, दाने हो जाते हैं। इट मीन्स कि आपको सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन वाली मुद्रा, जो पहली मुद्रा, उसको करने की जरूरत है। मैं बता भी देता हूं, ऐसे करनी है, यहां टच करना है आपको दोनों हाथों में। ओके, ये हिस्सा है डिटॉक्सिफिकेशन वाली मुद्रा, सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा अगर कर सकते हैं तो साथ में शंख प्रक्षालन भी कर लें किसी की देखरेख में। और पानी ज्यादा पिए, नींबू पानी ज्यादा पिए, लिक्विड ज्यादा लें, नारियल पानी पिए, और क्रॉस जो खाना है जो नहीं पचता है ठीक से वो कम खाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें, प्राणायाम ज्यादा करें, एलोवेरा ले सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन द रूट ऑफ मुद्रा। रूट ऑफ मुद्रा एक्चुअली जैसे हम जड़ में पानी देते हैं ना, और तब प्लांट को फूड भी, मतलब उसका कोई खाद भी डाल रहे हैं तो हम जड़ में डालते हैं, तना पे और पत्तियों पे नहीं डालते। तो इसीलिए हर मुद्रा का रूट, जैसे इसका रूट, किसी भी रूप में हम इस उंगली को यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर हम दोनों उंगलियां एक साथ कर रहे हैं जैसे पृथ्वी मुद्रा, तो उसको अगर बढ़ाना है पृथ्वी तत्व को तो यहाँ लगा सकते हैं बीच में, ये मतलब है। लेट कर नहीं कर सकते प्लीज, लेट कर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो प्राणा है वो हमारे स्पाइन के बीच से सुषुम्ना, एड़ा और पिंगला के रूप में बहता है। तो अगर आप लेट जाएंगे तो हम वर्टिकल की बजाय हम हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। हर काम लेट कर क्यों करना चाहते हैं? लेट कर नहीं हो सकता, सॉरी। भावना ठक्कर, ये मुद्रा कितने मिनट कर सकते हैं? 15 to 45 मिनट्स। राइट नोज बंद सूर्य वाली रहती है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। यस, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो आप दो चीजें कर सकती हैं, एक तो भ्रामरी कर सकती हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति कर सकती हैं। दूसरा, आप डालने के लिए अड़ू तेल डाल सकते हैं, 4 से 6 बूंद एक नाक में, पहले 2 से 3 बूंद डालिए, फिर 5 मिनट में 2 से 3 बूंद या 3 मिनट बाद डालिए। जलनेती बढ़ी हुई हड्डी को बहुत जल्दी ठीक करती है, राइट। सो इसको कर सकते हैं। सारिका कुलकर्णी, विच हैंड शुड बी स्ट्रेट एंड स्टैंडिंग इन शिवा मुद्रा? दोनों हाथों से करनी है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से करनी है, 1 by 1 चेंज करके। लिंग मुद्रा, विच हैंड, लेफ्ट और राइट? दोनों हाथ से। लीला, इन लिंग मुद्रा विच हैंड शुड बी यूज्ड? ओके, ये हमने बता दिया है। सोविंदर कौर, वी कैन प्रैक्टिस डिफरेंट मुद्रा इन 1 day 1 मुद्रा पर डे। देखिए, ये डिपेंड करता है, अगर आपके एक ही प्रॉब्लम है तो एक ही मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे, अगर 2 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है तो एक से ज्यादा मुद्रा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दिन में। Sometimes we are disturbed by others. May another person tease you, demotivates you. That time, what we do? Please suggest some ideas so we don't influence by others. देखिए, हमने पहले भी बोला था कि अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में क्यों देना? अगर कोई टीज कर रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, जस्ट इग्नोर।
आपको कैसे कोई टीज कर सकता है जब तक कि आप न टीज होने के लिए रेडी हो। और आप टीज कब होते हैं? जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब आप खुद इरिटेटेड होते हैं, खुद कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमने पहले डिस्कस किया है उनको आप यूज करिए, गोल डिसाइड करिए एंड वर्क अपॉन देम एंड बी स्पेसिफिक विद द गोल। तो आपको पता है कि मेरा गोल ये है और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो आपको कोई टीच कैसे कर सकता है? कर भी रहा है, जगह को छोड़ दीजिए या आप ध्यान मत दीजिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा। यस, वाता मुद्रा परमेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं, वाता मुद्रा दोनों हाथों से कर सकते हैं, दोनों से ही करनी है। वंदना बत्तू फेल्ट लाइट, प्लीज सजेस्ट सम रेमेडी फॉर थाई एंड काफ मसल पेन। देखिए, थाई और काफ मसल पेन विटामिन B12 की कमी से भी होता है, तो एक बार चेक करा लीजिए। अगर कम है तो आप जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं, जैसे साउथ इंडिया के फूड सारे लगभग फर्मेंटेड होते हैं, उनको कम से कम 45 से 60 दिन इस्तेमाल करिए। नहीं तो फर्मेंटेड अम्बली आप खाइए घर पे बना के, मिलेट्स की बहुत अच्छी होती है, विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा, अगर फिर भी वो रीजन नहीं है, थोड़ा मसाज करिए और उसके साथ ये वाली हीलिंग कर सकती हैं आप। सेल्फ हीलिंग घर पे कोई भी कर सकता है, कोई और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके हार्ट की जरूरत है। सो अपने हार्ट को आप इतना ज्यादा दोस्त बना लीजिए कि आपके सोचने से पहले ये काम करना शुरू कर दे। सो यू कैन डू दिस हीलिंग ऑल्सो। डॉक्टर शर्मा, अभी काफी क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चंस तो बहुत है अभी। तो मे बी ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये हम कल के सेशन में ले लेंगे, और ठीक कुछ है, तो रिपीटेड आपने, क्वेश्चंस भी हैं तो हम उसे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। हाँ, अभी अगर आप चाहें तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं, सो दैट। यस प्लीज। ओके। Thank you so much everyone. Now let's increase the heart's energy and become heart's best friend and make your heart your best friend. So धीरे से अपने आप को रिलैक्स कर लें। देखिए, मेडिटेशन करने का मतलब है कि प्री कंसीव्ड नोशंस आपके साथ नहीं होने चाहिए। ये हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी होली एंड पायस एक्टिविटी। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो हमारे मोबाइल वगैरह रखवा लिए जाते हैं, ले जाने नहीं देते, वो बंद भी नहीं करने देते। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हाउस में आप जब भी जाते हैं, आपके मोबाइल और सारी चीजें, बिलोंगिंग्स आपकी पहले ही रखवा ली जाती है, वो ये ऑप्शन ही नहीं देते। तो अपने आप को ये ऑप्शन मत दीजिए, पहले से प्रिपेयर करिए कि मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूं, वहां मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सो प्लीज हेल्प मी एंड कोऑपरेट मी। अपने माइंड को बोलिए, अपने हार्ट को बोलिए, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और रिलैक्स हो जाएं। एक दो गहरी सांस ले लें और ये आप ऐसे समझिए जैसे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास ईश्वर के नजदीक जाने की, उनके साथ कम्युनिकेट करने की, उनको सुनने की, उनको महसूस करने की। सो आप अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लें। मेक योर सेल्फ अवेलेबल कंप्लीटली, फुली एंड परमानेंटली, एंड फील करें कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हो गए हैं, खुश हो गए हैं, जॉयफुल कि मैं ईश्वर से या गुरु से कम्युनिकेट करने वाला हूँ। ईश्वर मेरे लिए क्या करने वाले हैं, मैं उसको फील कर पाऊंगा। सो हे ईश्वर, हे गुरु, मुझे मदद करिए इसमें, और महसूस करिए कि आपका हार्ट एकदम ओपन है और आपके हार्ट में सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट, ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय दिव्य शक्ति का स्रोत पहले से ही मौजूद है। ये कितनी अच्छी बात है। और हम उसी तरफ, उसके अट्रैक्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उसी में अपने आप को गुम होने दे रहे हैं।
उस अट्रैक्शन की तरफ हम जाने दे रहे हैं। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।